नमस्कार जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी फिजिक्स का जो प्रश्न होता है उसे हम लोग जो है जब न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन है उसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर लिखने का एक तरीका होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक डिनोटेशन। ठीक है, आप जो है फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल का जब आंसर लिखिएगा तो उसे जैसे तैसे हम लोग जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। उसे अंत में लास्ट में उसे जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक साइंटिफिक फॉर्म में जो है हमें लिखना होता है, उसे लाना होता है। तो वो साइंटिफिक फॉर्म जो है वो क्या है, किस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी प्रश्न का आंसर लिखेंगे जो आपका जो है एक सही तरीका होगा, उसके बारे में आज हम लोग जो है अभी इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा जब आपका जो है कोई संख्या, जब आप जो है कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करके लाते हैं तो उसे लिखते समय हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एक जो है निश्चित आप जो है तरीके से उसको हम लोग लिखते हैं। और वो तरीका क्या होता है कि कोई भी आंसर को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नॉन जीरो डिजिट होता है, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद 2 या 3 से डिजिट हम लोग जो है वो लिखते हैं और उसके बाद उसको 10 टू द पावर के फॉर्म में हम लोग जो है वो लिख देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक डिनोटेशन। तो ये आपका जो है इसको हम लोग जो है एक उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से इसको आपका जो है वो लिखा जाता है और किस प्रकार से इसे लिखने से उसका आंसर जो है वो आपका सही सही हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, देखा जाए, है ना। तो कहीं भी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन जो है वो यूज करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, अगर कोई भी आप जो है लास्ट आंसर को देखिएगा तो वो जो होता है इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ए होता है, उसके बाद एक पॉइंट होता है, इसके बाद बी सी आपके जो है कुछ नंबर्स होते हैं, उसके बाद उसको 10 टू द पावर m से हम लोग को जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जहां पर ये जो a दिख रहा है आपको, इस a के बारे में आपको जानना है कि a जो है वो आपका कोई नॉन जीरो इंटीजर होगा, मतलब जीरो छोड़कर आपका जो है प्लस या माइनस का आपका इंटीजर हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी इंटीजर को हम लोग जो है वो यहाँ एक जगह लिखेंगे, फिर एक पॉइंट होगा, उसके बाद आपको लिखना होता है कोई भी आपका जो है 2 या 2 से 3 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप 2 जो है पॉइंट के बाद डिजिट लिखते हैं और उसके बाद जो होता है उसको 10 टू द पावर के फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से जब लिखेंगे इस नोटेशन को हम लोग कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन, है ना। तो देखिएगा इसको एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखा जाए तो जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई एक जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाला और वो जो है वो आपका इस तरह से आ गया आपका, और इसका आपका जो है वैल्यू जो है वो आपका, इसको हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 3 2 4 5 3 0 0, यहाँ पॉइंट लगा के इसके बाद आप चाहिए तो 1 2 0 ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद आपको ये जो पॉइंट है इसे यहाँ से खिसका के 1 2 3 4 5 6 इतना डिजिट के बाद यहाँ 3 के बगल में इसको ले आना है। तो अगर हम इसको 3.245 ऐसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद आप 2 या 2 से 3 डिजिट लिखते हैं, उससे ज्यादा छोड़ देते हैं, और यहाँ लिखना है कि आपने कितने पॉइंट इसको जो है इधर खिसकाया। तो 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिखेंगे हम लोग 3.245 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे कहलाएगा, ये जो है हम लोग का कहलाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। और जब फिजिक्स में हम लोग कोई भी आंसर को लिखेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो इसी फॉर्मेट में, इसी प्रकार से आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, और कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि एक कोई आप जो है एक मेजरमेंट किए और वो मेजरमेंट बहुत छोटा था और वो 0.003245 इस टाइप का आपका जो है आया। मान लीजिए किसी चीज का वजन माप रहे थे और इसका वजन आपका इतना केजी आया। तो लास्ट में आप देखिएगा कि इसका आंसर इस प्रकार से नहीं छूटेगा। इस पॉइंट को आपको यहाँ से खिसका के एक नॉन जीरो डिजिट के बगल में आपको जो है वो ले जाना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे
3.245 और आपको देखना है कि ये जो पॉइंट है इसे हमने कितना डिजिट इधर जो है डिस्प्लेस किया, तो 1 2 3 डिजिट डिस्प्लेस किए, तो ये 10⁻³ लिखाएगा। और जो पहले से आपके पास केजी है उसको इस तरह से आपको जो है वो लिख देना। तो इस तरह से देखिएगा कि जो 0.003245 है अगर उसे बड़ा करके 3.245 लिखते हैं तो ये बड़ा होगा, तो इधर का जो वैल्यू होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। और इससे पहले के उदाहरण में आप देखिएगा कि अगर संख्या जो यहाँ लिखा हुआ उसे हम लोग छोटा कर देते हैं तो यहाँ जो पावर होगा वो आपका जो है उससे बड़ा हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम लोग एक तरह से कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, ताकि आपका जो है उसमें बैलेंस जो है वो आपका बना रहे। ठीक है, इसे एक और उदाहरण से देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई मेजरमेंट आया आपका 3245.123 इंटू 10⁴ kg। अब इसे हम लोग को साइंटिफिक डिनोटेशन में लिखना है, तो इसे साइंटिफिक डिनोटेशन में हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले इसमें देखिए कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट आपका यहाँ नहीं बल्कि इस जगह से आपका जो है यहाँ 3 के बगल में आना चाहिए, है ना। तो 3 के बगल में अगर इस पॉइंट को लाते हैं तो आपका 1 2 3 प्लेस वो आपका जो है इधर आएगा। तो 3.24 मान लीजिए इतना ही लिखिए, बाद बाकी को उसको छोड़ देना। उसके बाद 10⁻, यहाँ देखिए 1 2 3 इधर आया तो इसका अपना 3 होगा, और पहले से ऑलरेडी इसके पास 10⁴ था तो उसको भी आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद 3.24 अपनी जगह ठीक है, और ये दोनों जो आपका है उसका बेस मिल रहा है, तो 10⁻³ और 4 को मिला के 10⁻, इसे हम लोग 7 लिख देंगे, तो इतना केजी उसका आपका जो है वैल्यू होगा। इस तरह से देखिएगा कि फिजिक्स का कोई भी जो आंसर होगा वो इसी फॉर्मेट में आपको जो है वो दिखेगा, और इस फॉर्मेट को ही कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक डिनोटेशन। इसमें जो पॉइंट होता है वो एक नॉन जीरो डिजिट के आपका जो है बगल में होता है, फिर आप जो भी संख्या आपका है 2 3 उसमें लिख सकते हैं, तो उसके बाद 10⁻ के फॉर्मेट में उसको आप जो है वो लिख देते हैं। इससे आपका जो है उसका साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपका आ जाता है। तो कोई भी प्रश्न को आप इसी प्रकार से लिखिएगा।